पूर्णिया के लाइन बाजार बिहार टॉकीज रोड में त्रिवेणी डायग्नोस्टिक लैब खोला गया है, जिसका उद्घाटन पूर्णिया सीएस एस.के. वर्मा के हाथों फीता काटकर किया गया। इस मौके पर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कई नामचीन शख्स मौजूद थे। इस मौके पर पूर्णिया सिविल सर्जन एस.के. वर्मा ने कहा कि पूर्णिया को लोग रिंच और सिरिंज के कारोबार से ज़्यादा जानते पहचानते हैं और यह अच्छी बात है कि डिग्री लेकर लोग पूर्णिया में अपनी सेवा देने आ रहे हैं। वैसे लोगों के प्रति उनका विशेष सम्मान है, किंतु कुछ लोग फर्जी तरीके से पैथोलॉजी लैब चलाकर यहां के वातावरण को दूषित कर रहे हैं। वैसे लोगों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्णिया सीएस ने कहा कि पहले भी टीम गठित कर कार्रवाई की गई है और समय समय पर कार्रवाई को रेगुलर भी किया जाएगा, ताकि जो भी टेक्नीशियन के सहारे फर्जी लैब चलाकर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उस पर कार्रवाई की जा सके। इस दरमियान पूर्णिया सीएस ने मीडिया द्वारा पूछे गए कई अन्य सवालों का भी जवाब दिया। सुघड़ी है एक ऐसे चिकित्सक के लिए जो चिकित्सक मानव सेवा धर्म में लगा है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी पैथोलॉजिकल टेस्ट होता है बहुत सारा डायग्नोसिस उसी पर आधारित होता है। तो ये मूल सिस्टम है, ये प्राइमरी सिस्टम है जिसके आधार पर ट्रीटमेंट निर्धारित होता है। और एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स अगर ये अपने सेवा में लगे हैं, समाज के बीच में उतरे हैं, तो ये सराहनीय है और एक वेलकम स्टेप है। आई अप्रिशिएट। सर, पूर्णिया लाइन बाजार में स्वास्थ्य सेवा को किस तरह से बढ़ोतरी होते हुए देख रहे हैं सर इसको? यहाँ पे पूर्णिया का जो स्वास्थ्य सेवा संवर्ग है अपने आप में अनूठा बहुत दिनों से रहा है, क्योंकि इसमें यहाँ पूर्णिया दो ही चीज़ के लिए प्रचलित है, एक रिंच और एक सिरिंज। यानी कि मेडिकल साइंस में जो आप अभी यहाँ वर्तमान का जो पूर्णिया का जो हेल्थ सिस्टम है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर में, आप पाएंगे कि एक अपने आप में एक बहुत ही अच्छे स्थिति में पहुँच चुका है। यहाँ बहुत चीज़ों के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था और अब जो है सो कुछ लिमिटेड केस के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। और हम समझते हैं कि जो 2-3 केसेस हैं जिसमें कि बाहर जाना पड़ता है, उसका भी यहाँ निराकरण बहुत शीघ्र 2-3 सालों में हो जाएगा। और अगर इसमें गवर्नमेंट का और प्राइवेट बॉडीज़ भी अगर एक्टिव होकर आगे आवे, जैसे कि कैंसर का इलाज, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन, जैसे कि हार्ट में इम्प्लांट सर्जरी या ओपन हार्ट सर्जरी, ये सारे चीज़ जो है सो सुपर स्पेशलिटी की चीज़ है। और सुपर स्पेशलिटी के लिए यहाँ पर उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लोग मन बना चुके हैं और बहुत जल्दी ये धरातल पर उतरेगा। क्योंकि मैं एज ए सिविल सर्जन लोगों से इंटरेक्शन में रहता हूँ, अब बहुत सारे एजेंसीज हैं जो आगे आ रहे हैं और मन बना चुके हैं। लेकिन सर, एक प्रॉब्लम यहाँ ये हो रहा है कि जो ब्रांडेड पैथोलॉजी है, एक्सरे सेंटर है, उसको डैमेज कर रहा है कुछ जो फर्जी है। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसे तत्व हैं जो अनिबंधित हैं और जो अनक्वालिफाइड पर्सन्स जांच कर रहे हैं, जिसको कि बंद करने के प्लानिंग स्टेज में है कि इसको एक साथ ऐसा किया जाए कि उसको पकड़ लिया जाए और उसको सजा भी दिलाई जाए। क्योंकि जनता जनार्दन को अगर ये धोखा दे के अगर पैसा बनाने की नीति किए हुए है तो ये बहुत ही गलत है। एक भोली वाली जनता जो बाहर से आती है उसको नहीं पता होता है कि कौन इसमें क्वालिफाइड है कौन नहीं है। इस और मेरा पूर्ण रूप से ध्यान है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, बहुत जल्दी आप इसका रिजल्ट देखेंगे। आप लोग को पता ही है कि पूर्णिया में बहुत सारे मतलब गरीब और कमज़ोर वर्ग के आदमी भी हैं, जिसकी मदद होगी इधर से। और जहाँ तक टेस्ट की बात है तो खुद मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, तो टेस्ट के लिए उन्हें कुछ सोचना नहीं है, और जैसा जो होगा वो देखेंगे। तो अभी आपके पास क्या क्या सेवाएं उपलब्ध है? क्योंकि बहुत सेवाओं के लिए लोग बाहर जाना पड़ता है। मेरे पास सिर्फ हिस्टोपैथ नहीं है, हिस्टोलॉजी जो होती है वो नहीं है, वो 3 महीने में ओपन हो जाएगी। बाकी सारी सेवाएं यहाँ उपलब्ध है। रोजाना कितने टेस्ट का उम्मीद कर सकते हैं? वो तो अब शुरुआत है, अब वो पेशेंट फ्लो पे पता चलेगा। कैपेसिटी आपके पास कितनी है रोजाना? कैपेसिटी 100, अभी 100 की है रोजाना। 100।
पूर्णिया समेत पूरे बिहार के लोगों को एक मरतबा फिर से कोरोना की लहर का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बिहार में कोरोना एक मरतबा फिर से अपना पैर पसार रहा है और लोग कोरोना संक्रमण के चपेट में आ रहे हैं। पूर्णिया में भी कुछ लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। इसको लेकर के पूर्णिया सिविल सर्जन एस के वर्मा ने बताया कि कोरोना की लहर आने की पूरी संभावना है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने चौकसी बरतते हुए सारे एंट्री पॉइंट पर चेकिंग पोस्ट बना दिया है और बाहर से आने वालों का स्क्रीनिंग करने के बाद ही उसे एंट्री दी जा रही है। साथ ही जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं वैसे लोगों के पूरे परिवार की भी जांच कराई जा रही है। पूर्णिया शेष ने कहा कि जो भी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे उनका ट्रीटमेंट करने के साथ साथ उन्हें क्वारंटीन करने की भी पूरी तैयारी है। पूर्णिया सीएस ने जानकारी देते हुए कहा, कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस के साथ साथ मास्क पहनना और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है। जिन लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है वैसे लोगों में संक्रमण की संभावनाएं बहुत कम है, किंतु इसके बावजूद कोरोना से बचाव के लिए पूरी तरह से सतर्क रहना और कोरोना से बचाव के नियमों का 100% पालन करना अति आवश्यक है। हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री प्रत्यय अमृत जी हैं, उन्होंने परसों एक VC करी थी और VC में उन्होंने बताया कि जो दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, केरल इत्यादि क्षेत्रों से जो लोग आ रहे हैं वहाँ से कोविड-19 पॉजिटिव केसेस पॉजिटिव होके आ रहे हैं। तो अभी हम लोग सघन रूप से जितने भी जांच करते थे, जैसे कि हम लोग कोविड-19 के लिए एंटीजन करते थे, RT-PCR करते थे, तो अभी जो है सो हम लोग उसको जांच की गति को बढ़ा दिए हैं, यानी कि जस्ट डबल कर दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को हम लोग स्क्रीन कर सके, जांच करके पता कर सके कि जो सिम्टम लेस है, जिसको लक्षण नहीं है कोविड का लक्षण है सर्दी, जुकाम, फीवर, देह हाथ में दर्द, कमजोरी, तो ये सारे जो लक्षण वाले हैं, कुछ लोगों को लक्षण नहीं है, क्योंकि जिसको वैक्सीनेशन पड़ चुका है उसमें लक्षण या सीवियरिटी नहीं मिल रहा है, लेकिन ये ज़्यादा संक्रमित कर सकते हैं दूसरे को, इसीलिए उसको आइडेंटिफाई करके उसको आइसोलेट करना है। और अभी गोकुलपुर में एक आदमी पॉजिटिव निकले हैं, बुजुर्ग हैं, उनके घर में उनका लड़का और उनका डॉटर इन लॉ यानी पुतौह बाहर से कोई फंक्शन से होके दिल्ली से आए थे, तो उनके इर्द गिर्द में हम लोग कम से कम 50 घर को स्क्रीन किए हैं और उसका रिजल्ट हमको आ जाएगा 24 घंटे में। तो ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि उन्होंने कितने लोगों को और इन्फेक्ट किया है। साथ साथ और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उस पर भी लोगों को, जनता को अवेयरनेस के उद्देश्य से हम लोगों ने बताया है कि आप लोग बाहर से जो लोग आते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहें कि जाके वो एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट करावें। इसके अलावा हम लोगों ने डालकोला चेक पोस्ट, जो कि एंट्री पॉइंट है, जो बाहर से प्लेन से आते हैं बागडोगरा से, तो डालकोला में उसको चेक पोस्ट पर भी हम लोग एक टीम लगा दिए हैं। साथ साथ एक पूर्णिया का एक एंट्री पॉइंट जलालगढ़ साइड में भी है, वो भी हम लोग लगा रहे हैं, और एक पॉइंट हमारा उधर साइड में, हरदा साइड में है, उसको भी लगाएंगे। जैसे कि जो अररिया 0 माइल होते हुए बागडोगरा से आते हैं या बंगाल से, तो प्लेन से आते हैं या ट्रेन से, तो उनको हम लोग स्क्रीन कर लेंगे। तो इसमें स्वास्थ्य विभाग पूरी रूप से अलर्ट मोड में है। इसके लिए जो आवश्यक दवाइयां हैं, ये दवाइयां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जो स्थल में मरीजों को भर्ती करना है, ये स्थल पहले से चिन्हित है, जो ऑक्सीजन युक्त है। उसके साथ साथ हमारे पास PSA प्लांट जो है 3 स्थलों में क्रिएट कर दिया गया है। सदर हॉस्पिटल जो पहले था, आजकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित हो रहा है, उसमें 2 यूनिट है, और एक बनमनखी में और एक धंधा में स्थित है, जो कि रेडी मोड चलने की स्थिति में है। पेशेंट की संख्या, भर्ती पेशेंट की संख्या नगण्य है। साथ साथ कुछ लोग जो प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती होके अपना इलाज कराना चाहते हैं, वो भी हम लोगों के पास 8 नर्सिंग होम पहले से चिन्हित है, जो कि 8 नर्सिंग होम में करीब प्राइवेट बेड 100 है
और हमारे जो सिस्टम है उसमें हमारा यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 100 बेड पहले से है। बनमनखी और श्रीनगर और नंदा मिला के हमारा करीब वहाँ पर 225 बेड और है। तो मिला जुला के यहाँ मरीजों के रखने की व्यवस्था में कमी नहीं है। वेंटिलेटर बेड्स भी यहाँ पर सदर हॉस्पिटल जीएमसी में पहले से ही चालू मोड में है। तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग इस चौथी लहर या तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से अलर्ट है। सर क्या लगता है जो लहर आने वाली है तो वो क्या जो पहले रहा है उसी तरह का रहेगा या फिर उसका वेव कुछ कम रहेगा इस बार? हमको लगता है कि ये जो है ना कम इंटेंसिटी का वेव है, क्योंकि जितने भी लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं सूचना के अनुसार उनमें कोई सीवियरिटी का लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है।